बच्चों सभी को नमस्कार। आज क्या पढ़ा अपन ने? वर्ण विचार। अब हमने संस्कृत में टोटल कितने वर्ण पढ़े? कुल 48। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, अयोगवाद। अब देखिए वर्ण क्या है? वर्ण एक ध्वनि है। क्या है वर्ण? ध्वनि। अब इन वर्णों को हमने 3 भागों में बांट दिया, स्वर, व्यंजन, अयोगवाद। अब स्वरों की संख्या कितनी है? 13। अब समझने वाली बात यह है कि स्वर क्या है? ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में हमारा कंठ क्या ना हो, अवरुद्ध ना हो, बाधा उपस्थित नहीं हो, जो डायरेक्ट कंठ से बाहर निकले, वो वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर। अब हम देखिए स्वरों को पुनः 2 भागों में बांटते हैं। इधर देखिए स्वर, कुल स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 13। ए, ई, बांटा। ऋस्व स्वर यानी इनको हम मूल स्वर भी कह सकते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 5। यानी ए, ई, उ, ऋ। इन्हीं 5 स्वरों की सहायता से, यानी ऋस्व स्वर क्या है? ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में केवल एक मात्रा का समय लगे। और जो दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, इनकी संख्या कुल कितनी है? 8। ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में ऋस्व स्वर से दुगना समय लगे। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में 2 मात्राओं का समय लगे। जैसे ए, इसको बोलेंगे तो आ, ऐसे दुगना समय। जैसे ऋस्व स्वर है ई, इसको बोलेंगे तो ई। तो यानी ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर को आप समझ गए होंगे। इसके अलावा देखिए व्यंजन। व्यंजनों को इधर भी समझ सकते हो आप। व्यंजनों की संख्या कितनी बताइए? 33। और व्यंजन क्या है? सबसे पहले इस बात को समझते हैं अपन। ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में कंठ अवरुद्ध हो, बाधा उपस्थित हो, श्वास नलिका है शुक्ल, यानी जो डायरेक्ट कंठ से बाहर ना निकले। तो व्यंजनों को 2 पार्ट में बांटा अपन ने। एक तो वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजनों को अपने स्पर्श वर्ण कह सकते हैं। ये कैसे लेके मैं तक कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। और स्पर्श वर्ण क्यों कहा गया? क्योंकि इनमें से कुछ वर्ण कंठ से, कुछ तालु से, कुछ मूर्धा से, कुछ नाक से, कुछ होठ से, कुछ दंत से बोले जाते हैं, इसलिए इनको स्पर्श वर्ण कहा गया। इसको हम आगे बढ़ेंगे। अवर्गीय व्यंजन में देखिए अंतःस्थ वर्ण। अंतःस्थ वर्णों की संख्या कितनी है?